अमीर गर्लफ्रेंड। ऋषभ एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। वो बहुत ही हैंडसम, फिट और मैचोमैन टाइप का लड़का था। ऊपर से उसकी स्माइल भी गजब की थी। वो हमेशा खुश और जिंदा दिल रहता था। वैसे तो उस पर बहुत सारी लड़कियां फिदा थीं, लेकिन वो सिमरन से प्यार करता था। सिमरन उसी कंपनी में एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। सिमरन भी बहुत खूबसूरत और स्मार्ट लेकिन मिडिल क्लास की लड़की थी। दोनों की जोड़ी के चर्चे पूरी कंपनी में होते रहते थे। जिंदगी ऐसे ही पटरी पर चल रही थी। एक दिन अचानक कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ ने अनाउंस कर दिया कि अब ये कंपनी उनकी बेटी सोनिया संभालेंगी। सोनिया 25 साल की विदेश से पढ़कर आई हुई बहुत ही बोल्ड, ब्यूटीफुल एंड हॉट लड़की थी। वो बहुत टैलेंटेड भी थी। सोनिया को कंपनी का नया सीईओ बना दिया गया था। सभी बहुत खुश थे। कंपनी में कदम रखते ही सोनिया का दिल ऋषभ पर आ गया। सोनिया हर दिन किसी न किसी बहाने ऋषभ को अपने केबिन में ही बिठाकर काम करवाती थी। एक दिन जब दोनों केबिन में बैठकर काम कर रहे थे तभी ऋषभ, तुम हमेशा इतने खुश और जिंदा दिल कैसे रहते हो? What is the secret? अरे ये कोई सीक्रेट नहीं है। खुश तो कोई भी रह सकता है, बस पॉजिटिव रहने की आदत डालनी पड़ेगी। हमेशा निगेटिव रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रहते। That's it। मुझे हमेशा से ही ऐसे किसी बॉयफ्रेंड की तलाश थी। मेरे पास पैसा तो बहुत है लेकिन प्यार नहीं। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ऋषभ शॉक्ड रह जाता है। ये क्या कह रही हैं मैम, आप बॉस हैं मेरी। तो क्या हुआ, हूँ तो एक लड़की ही ना। मेरा भी हक है अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर चूज करने का। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ये बात मैं जब चाहूँ अनाउंस भी कर सकती हूँ। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें एक अमीर गर्लफ्रेंड मिल रही है। लेकिन मैम ऑलरेडी मेरी एक गर्लफ्रेंड है, सिमरन। हम दोनों तकरीबन 6 महीनों से रिलेशनशिप में हैं। मैं उसे पसंद भी करता हूँ। सिमरन, एक मामूली सी रिसेप्शनिस्ट, कहाँ मैं और कहाँ वो। एनीवे, सोच लो ऋषभ, मेरी बॉयफ्रेंड बनोगे तो जिंदगी भर ऐश करोगे और उसके साथ बस एडजस्ट करते रहोगे। डिसीजन इज योर्स। ऋषभ सोच में पड़ गया। सोनिया जैसी अमीर, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लड़की को चुने या फिर सिमरन जैसी खूबसूरत लेकिन मिडिल क्लास की लड़की को। सोनिया ने ऋषभ को प्रमोट करके कंपनी की बड़ी पोस्ट पर बिठा दिया, जिसकी वजह से अब वो ज्यादातर वक्त सोनिया के इर्द गिर्द ही रहता था। काम के साथ साथ दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। कंपनी में भी लोग उनके बारे में बातें करने लगे। सिमरन को भी लगने लगा कि ऋषभ उससे दूर जा रहा है। एक दिन ऋषभ, आज कहीं बाहर खाना खाने चले? कई दिन से हमने ठीक से बात भी नहीं की। सॉरी सिमरन, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर कभी चलते हैं। ऋषभ, ऐसा भी क्या काम कर रहे हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए जरा भी टाइम नहीं बचा है? क्या बकवास कर रही हो? अब कोई मामूली सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ मैं, कंपनी का सीनियर डेवलपर हूँ। पोस्ट के साथ साथ काम और जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मैंने कहा ना, फिर कभी चलेंगे। सबको पता है ऋषभ कि तुम कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हो। सच क्यों नहीं कहते कि अब तुम्हें सोनिया पसंद आने लगी है? तुम दिन ब दिन मुझसे दूर होते जा रहे हो ऋषभ। क्या तुम सोनिया से प्यार करने लगे हो? जस्ट शट अप यार, क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम मुझ पर शक करके मुझे इरिटेट कर रही हो। मैं बस जिंदगी में तरक्की करना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो बेशक तुम मुझसे ब्रेकअप कर सकती हो। कहते हुए ऋषभ गुस्से से वहां से चला जाता है। सिमरन बहुत दुखी हो गई। वक्त बीतता गया।
ऋषभ अब धीरे धीरे खुलकर सोनिया के साथ वक्त बिताने लगा। सिमरन भी अपने दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ गई और अपनी पेरेंट्स की पसंद के लड़के से शादी कर ली। ऋषभ अपनी अमीर गर्लफ्रेंड के साथ अब बहुत खुश था। अब वो बंगले में रहता था, बड़ी गाड़ियों में घूमता था, पार्टी वगैरह था। उसकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन ऋषभ ने अपने सभी कलीग्स के सामने सोनिया को घुटने के बल बैठकर प्रपोज किया। 1 साल से भी ज्यादा हो रहे हैं हमारे रिलेशनशिप को सोनिया। बिजनेस से लेकर हमारे रिश्ते दोनों में हमने तरक्की की है, इसलिए अब मैं एक कदम और आगे बढ़ना चाहता हूँ। ऋषभ ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और सोनिया को प्रपोज किया। सोनिया, विल यू मैरी मी? ये क्या कर रहे हो ऋषभ? सबके सामने मुझे एम्बैरेस कर रहे हो? क्या तमाशा है ये? सभी हैरान रह गए। ऋषभ भी शॉक्ड हो गया। ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो सोनिया? सबको पता है कि हम लिव इन कपल हैं। एक न एक दिन तो हमें शादी करनी ही होगी। बॉयफ्रेंड बनने को कहा था, पति बनने को नहीं। मुझे ये मैरिज के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। आई एम एन इंडिपेंडेंट गर्ल। बॉयफ्रेंड तक ठीक है, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये ड्रामा बंद करो और काम पर लगो। ये कैसा घटिया मजाक है सोनिया? तुम सिर्फ मेरे दिल से नहीं बल्कि जिंदगी से भी खेल रही हो। तुम्हारे लिए मैंने सिमरन को भी छोड़ दिया था और तुम मुझे ऐसे मोड़ पर आकर छोड़ रही हो सोनिया। मैं फिर से कह रही हूँ कि मैंने तुम्हें सिर्फ बॉयफ्रेंड बनने का ऑफर दिया था, ना कि पति बनने का। और ये चूज करना भी तुम पर ही छोड़ दिया था। तुमने ही मेरा बॉयफ्रेंड बनना एक्सेप्ट किया था। बदले में मैंने भी तुम्हें तरक्की दी, बंगला, गाड़ी और ऐशो आराम भी दिया। अब तुम पति बनकर मेरी जिंदगी पर कब्जा करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें रिलेशनशिप में रहना है तो रहो, अदरवाइज मूव ऑन एंड गो अहेड। कहते हुए सोनिया वहां से चली गई। ऋषभ शर्म से पानी पानी हो चुका था। उसे लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। अमीर गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में उसने अपना सच्चा प्यार भी खो दिया। Like, share and subscribe Kabu TV.